हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल। एंड आज मैं एक फिर से न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। एंड आज का टॉपिक ये होगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्टक फील कर रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एकदम मायूस से है और आपको कुछ चेंज करना है अपनी ज़िंदगी में, आपको कुछ बड़ा करना है, आपको कुछ कर दिखाना है ज़िंदगी में, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज़ आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसकी वजह से आप शायद सोचने पे ये मजबूर हो जाए कि आपको जो चीज़ आपने सोचा है वो कैसे करेंगे और उसको कैसे तरीके से करना चाहिए। सो ज़रा भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो कोई भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहता है या फिर वो किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज में स्टक फील कर रहा है या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो उनके लिए वीडियो है। और ये वीडियो उनको ये सिखाएगा कि अगर खुद के लिए थोड़ा सा भी अगर आप सोचते हो ना, तो वो आपको सेल्फिशनेस के इसमें नहीं देखा जाएगा। बिकॉज़ आप खुद के लिए वो चीज़ कर रहे हो और आपको कुछ भी लाइफ में करना है उसके लिए आपको बड़े बड़े स्टेप्स तो लेने ही पड़ते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, अगर आपको कुछ बनना है या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, आप एकदम मतलब वही घिसी पिटी सी लाइफ, 9 to 5 की जॉब, वही डेली आप उठते हो एक रोबोट के जैसे, आप जो भी आपका डेली रूटीन है वो करते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, वही मतलब नॉर्मल सी ज़िंदगी है। बट आपको उस चीज़ में नहीं मज़ा आ रहा, आपको कुछ भी चीज़ें नहीं सही लग रही है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे सुधार लेकर आना चाहिए, कैसे आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो और कैसे आप अपनी दिल की बात सुन सकते हो। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको पहले तो आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अपना बिल्डअप करना चाहिए कि कुछ पाने के लिए ना कुछ चीज़ें खोनी पड़ती है। तो वही चीज़ है, ये चीज़ तो आपने सुना रहेगा, ये कोट तो आपने सुना रहेगा, मतलब ये जो कहावत है ये तो आपने सुना ही रहेगा। तो इसको कैसे अप्लाई किया जाए। कोई भी चीज़ आप सबके साथ रह के चीज़ें नहीं कर सकते। आपको अगर कहाँ तक पहुँचना है तो आपको कहीं ना कहीं से तो निकल के वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ अपने लिए करना पड़ेगा। आपको खुद से अगर चीज़ें स्टार्ट करनी है तो आपको छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ बड़ा चीज़ करना चाहते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, ज़रूरी आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। और आपको खुद के लिए कुछ चीज़ें एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी और कुछ बड़ी चीज़ें करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आपकी ज़िंदगी कैसी भी चल रही हो, आप वही चीज़ें, वीकेंड में पार्टी, वीकडेज़ में जॉब और फिर वही घर का चीज़, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको सिंपली डिसअपियर हो जाना है सबकी ज़िंदगी से, दुनिया से डिसअपियर हो जाइए, मतलब गायब हो जाइए। मतलब कोई कुछ भी सोचे, फ्रेंड्स कॉल करे, आपको बुलाए, आपको बोले कि नहीं मेरे साथ आओ, मतलब मेरा ये बर्थडे है, मेरा ये चीज़ है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुमसे बात करनी है, ये वो, मत उठाओ, मत कुछ बोलो। उन्हें समझा दीजिए कि आप ऐसे ऐसे हैं, आपने एक डिसीजन लिया अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। मतलब नॉर्मल सा अगर कोई क्लोज़ फ्रेंड रहेगा तो उसको चीज़ें बताना कि देखो ऐसे ऐसे चीज़ है, मैं थोड़ा टाइम खुद को देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मैं नहीं बात कर सकता। ये अब वो समझेंगे तो अच्छी चीज़ है, अगर वो नहीं समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं। तो आपको सिंपली डिसअपियर हो जाना चाहिए। अगर आपको कुछ ज़िंदगी में करना है ना, तो आपको ये सारी चीज़ों से कट ऑफ होना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों से आपको कट ऑफ होना पड़ेगा। बिकॉज़ आप अभी खुद की ज़िंदगी बिल्डअप करने के पीछे हो, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को साइड रखना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे एन्जॉयमेंट है, दोस्तों के साथ जाके पार्टी करना, दोस्तों के साथ रहना, वीकेंड में जाना, आउटिंग पे जाना, अब किधर भी, मतलब कोई कहीं पे भी बुला रहा है, किसी के भी फंक्शन में या किसी के भी किधर, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको डिसअपियर होना पड़ेगा हर एक चीज़ों से। फिर आप खुद के ऊपर देखना कि आपको क्या चीज़ करनी है। स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत की जाती है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, लिस्ट बनाना कि आपको क्या करना है। आपको
आपको 9 to 5 करके भी आपको साइड बाय साइड कुछ और चीज़ें करनी हैं, तो उस चीज़ का लिस्ट बनाना कि हाँ मुझे ये चीज़ों पे काम करना है। और अगर किसी जगह पे स्टक रह रहे हो अपनी फैमिली के साथ रह के, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस जगह से निकल के कुछ खुद के लिए करना है, तो डेफ़िनेटली वो हिम्मत लेकर आइए और वहाँ से निकलिए और कुछ अपने लिए कीजिए, किसी और शहर में जाके या कुछ, मतलब थोड़ा सा मतलब सेंसिबल हो के चीज़ें सोचना। एंड वहाँ पे भी जाके वहीं सारी चीज़ों में मत फंस जाना। देखो, अगर आप अपने दोस्तों के बीच में झमेले में फंसते रहोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। सो आपको अपने लिए प्रायोरिटी देना पड़ेगा। आपको सारी दुनिया से डिसअपियर हो जाना है। सिर्फ अपना काम, घर, आपका जो मेन प्रायोरिटी है, आपका जो साइड चीज़ है, उसके ऊपर फोकस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, मैं फिर से बोलूँगी, खुद के ऊपर और जो चीज़ आपको करना है उसके ऊपर फोकस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सारा चीज़ अपने ऊपर फोकस लेकर आना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ से अपनी फोकस हटा के सिर्फ खुद के ऊपर फोकस लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है ज़िंदगी में तो। बिकॉज़ ये बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ये चीज़ देखी है और मैंने खुद के साथ भी चीज़ देखी है। जब मैंने ये चीज़ें खुद के लिए करी तो बहुत चेंजेस मुझे दिखे। जब तक मैं सोचती थी कि नहीं मैं सबको लेके चलूँगी, सबके साथ सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, नहीं होती है भाई। और आपको ना बोलना तो सीखना ही पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा उनको कि नहीं भाई, मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी अभी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं इन्वॉल्व हो सकता एंड मैं नहीं कर सकता। बिकॉज़ माई लाइफ अभी मुझे खुद की बहुत ज़रूरत है खुद के लिए। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आती है, तो मुझे खुद को कुछ करना है, तो इसलिए मुझे वो चीज़ें डिसीजन लेनी पड़ेंगी। और सबके साथ ये चीज़ें नहीं हो, मतलब सबको लेके चलना और फिर अपने ड्रीम्स को भी लेके चलना, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। आपको कुछ ना कुछ तो चुनना ही पड़ता है। आपको फैमिली चुननी पड़ेगी, आपको खुद को चुनना पड़ेगा, या फिर आपको आपके फ्रेंड्स से ज़्यादा आपको अपने काम को चुनना पड़ेगा। आप कुछ तो चुनना पड़ेगा। अगर आपको फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, आप उन्हें चूज़ कीजिए। आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। आपको अगर कुछ बनना है तो आपको खुद को चुनना पड़ेगा और खुद के ड्रीम्स को चुनना पड़ेगा। तो डिसअपियर फ्रॉम एवरीथिंग एंड देन ओनली फोकस ऑन योर गोल। क्या गोल है आपका? आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ, तो अगर आपको 9 to 5 नहीं करनी है, आपको 9 to 5 करके आपको साइड कुछ बिज़नेस करना है, तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के पीछे जो चीज़ें, जो प्रिपरेशन, उसको करना स्टार्ट कीजिए। साइड बाय साइड वो चीज़ें भी करिए, फिर 9 to 5 जॉब भी करिए। ठीक है, जैसे आपका धीरे धीरे बिज़नेस बिल्डअप होगा वैसे आप छोड़ दीजिए जो आपका 9 to 5 है। ठीक है, और तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आपको एक टाइम पे लगेगा कि हाँ अभी छोड़ना चाहिए 9 to 5, तो आप छोड़ दीजिए। अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, बिकॉज़ दोनों यहाँ से आपको पेमेंट भी मिलेगा और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए। आप देखो, 9 to 5 करके कोई करोड़पति नहीं बन जाता। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, वो सिर्फ जो डेली के खर्चे निकालने के होते हैं ना, उससे ही 9 to 5 का चीज़ ईज़ी है। ठीक है, मतलब वही चीज़ कर सकता है कि डेली का जो खर्चा निकलता है, महीने का खर्चा, वही चीज़ 9 to 5 कर सकता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो वो 9 to 5 आपको नहीं देगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आपको उसके लिए कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी, जो चीज़ से अभी बहुत सारे लोग बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी और उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और सबको साथ में लेके, दोस्तों को भी, फैमिली को भी लेके वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सा खुद को आइसोलेशन में लेकर आके खुद के लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये चीज़ मैंने मेरी ज़िंदगी से सीखी है एंड मैं आपको भी यही चीज़ सजेस्ट करूँगी। और मैंने बहुत लोगों के साथ में देखा है जो पहले सीरियस नहीं थे और जिन्होंने बाद में सीरियस हुए हैं, हाँ, मेरे आजू बाजू के लोगों, और उन्होंने सिर्फ खुद के ऊपर फोकस किया, तब जाके मैंने देखा कि हाँ मतलब इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें चेंजेस आई है। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ, बाकी लोगों का भी एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। तो जनरली मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, जो भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, मैं उनकी भी बात करूँगी कि वो अगर सबको साथ में लेके चलते ना, तो वो आज उतना आगे नहीं पहुँचते जितने की वो है। तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर चीज़ें कुछ नहीं होंगी। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी। और आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करना पड़ेगा खुद को। आप ऐसा नहीं कि आप
एन्जॉयमेंट कर ही नहीं सकते कुछ भी। थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक है, कभी कभार जो आप हमेशा का वीकेंड का जो पार्टी रहता है कभी भी उठ के चले जाते हो, आई डोंट थिंक सो दैट कैन गिव यू समथिंग दैट यू वांट बिगर, ठीक है। कभी कभी चीज़ें ठीक है कि कभी कभी आप चले जाओ, या कभी कभी आप खुद को मतलब ऐसा रिलैक्स देने के लिए आप किधर चले जाओ, बट उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं। मतलब कभी कभी जैसे कि 2 महीने में 2-3 बार बस। उससे ज़्यादा चीज़ें अगर आप करने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा और आप उसी चीज़ में फंसे रह जाओगे, आप नहीं बढ़ पाओगे। मतलब कभी भी अपनी आपके फ्रेंड्स ने बुला लिया किधर भी तो आप चले जाओगे, that doesn't gonna help you. So you have to decide what you want, and आपको क्या चुनना है लाइफ में। आपको फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आपके गोल्स इंपॉर्टेंट है, या आपका वो एक छोटे से शहर में एक बड़ा सपना वो इम्पॉर्टेंट है, कि आपको क्या इम्पॉर्टेंट है। तो यू हैव टू चूज़ दैट थिंग, एंड तभी जाके जब आप डिसअपियर करोगे और उसके बाद का जो रिज़ल्ट आप देखोगे, शायद वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद हो, या फिर 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, या 5 महीने बाद हो, कभी भी हो सकता है। किसी मतलब वो लक पे भी डिपेंड करता है, तो वो किसी का भी कैसे भी चीज़ें टर्न आउट कर सकती है, या फिर 4 साल बाद हो, कभी भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद का जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, आपकी मेहनत का जो फल आपको मिलेगा, दैट इज़ समथिंग दैट यू विल लाइफ टाइम चेरिश करोगे आप उस चीज़ को। यू विल चेरिश दैट थिंग इन योर एंटायर लाइफ, एंड दैट विल बी द मोस्ट प्रेशियस थिंग। और आपने वो चीज़ खुद से अर्न की रहेगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। और उसके बाद जब आप यही चीज़ दूसरों को बताओगे तो आपको और भी ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि आप दूसरों को भी ये चीज़ बता रहे हो। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। इट इज़ वेरी टफ टू सैक्रिफाइस अदर, बट थोड़ा तो खुद के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा यार। थोड़ा अगर आप दूसरों के लिए बहुत सारा चीज़ करते हो तो आपको खुद के लिए भी वो सारा चीज़ करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप एकदम सेल्फिश हो जाओगे हर एक चीज़ में, ना, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ी खुद को प्रायोरिटी करनी पड़ेगी, और थोड़ी चीज़ों के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, आपके गोल्स के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो चीज़ें नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है, तभी वो सारी चीज़ पॉसिबल है। नहीं तो फिर दैट इज़ कोई भी चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट। मुझे यही चीज़ बोलना था कि प्लीज़ मेक श्योर टू डिसअपियर। मैं भी जब दोस्तों के बीच में रहती थी, ये सारा चीज़ करती थी, तो नहीं हो पाता था। बट जब मैंने खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया और मैंने आइसोलेशन में चीज़ें करना स्टार्ट किया, तब चीज़ें धीरे धीरे होने लग गया। तब मुझे शांति से सोच के मतलब बैठ के सोचने का टाइम मिला, तो मैंने चीज़ें फिर देखी बाहर, उसका रिज़ल्ट भी देखा तो अच्छा था। सो यही चीज़ मैं बताऊंगी आपको, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आई होगी एंड आपको समझा होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू।